क्योंकि तामीर इजी है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तामीर इज़ी के साथ मैं हूं नजफ राजा। नाजरीन, हम देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन करते हुए दीवारें, ईंटें और बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्सों पर पानी का स्प्रे किया जाता है। अब ये पानी का स्प्रे होता क्या है, क्यों ज़रूरी है? अगर आप मिस्त्री से पूछें तो वो भी आपको कहेगा बस ये ज़रूरी है, लेकिन कभी इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि ये किस तरह ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और साथ ही साथ आपको भी नहीं पता होगा कि कितनी मिकदार में बिल्डिंग ईंटों पर स्प्रे किया जा सकता है और करना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है अली मुख्तार साहब। अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। सर आप? जी, अल्लाह का सर, शुक्र। क्यूरिंग पे आज हमने बात करनी है, पानी क्यों ज़रूरी है बिल्डिंग पर के लिए, ईंटों के लिए, दीवारों के लिए? सबसे पहले बताइए। जी, बिल्कुल, जब भी कोई नई कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें जो भी कंक्रीट या सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, उसमें एक रैपिड मॉइस्चर लॉस होता है। उसको मेंटेन करने के लिए हम क्योरिंग का प्रोसेस करते हैं। क्योरिंग हम पानी से भी कर सकते हैं, क्योरिंग हम किसी भी केमिकल से करते हैं। ऐसे करने से जो हमारा डिज़ायर्ड सूटेबल टेम्परेचर होता है, हम उसको मेंटेन करते हैं और प्रॉपर हाइड्रेशन होती है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। जैसे आप कोई हांडी पकाते हैं और उसमें उसका अपना स्टीम को और हीट को आप लॉक करने के लिए ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं। हुँ। तो उसकी आप स्टीम और हीट लॉक करते हैं। इसी तरह कंक्रीट में भी हम वो उसके जो अंदर का मॉइस्चर और उसकी हीट को लॉस होने से बचाने के लिए हम ऊपर पानी की पॉन्डिंग कर देते हैं। जिसकी वजह से या पानी से क्योरिंग करते हैं, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर लॉस नहीं होता है। बिल्कुल ठीक, आपने बता दिया क्यूरिंग है क्या। अब ये बताइए इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर हम ये ना करें तो किस तरह नुकसान हो सकता है? जिसके फ़ायदे काफ़ी हैं जी। इससे हम एक तो डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हैं, हम इससे ड्यूरेबिलिटी ले सकते हैं, हम इससे श्रिंकेज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्रैक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों की वजह से जो अल्टीमेटली हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसमें एक मज़बूती आती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ़ पानी का स्प्रे ही ज़रूरी है या डिफरेंट केमिकल्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं उसको मॉइस्चर करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथन बरकरार रखने के जी, लिए? जी, बिल्कुल। पानी के साथ हम किसी भी केमिकल का इस्तेमाल, जिसको हम क्योरिंग कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। और उसकी कोई निशानदेही या उसकी मिकदार बताना चाहें कि इतनी मिकदार में ये चीज़ डाली जाए और पानी का इतना ही स्प्रे होना चाहिए, इससे जी, ज़्यादा बिल्कुल, नहीं? आपने बड़ा सही सवाल पूछा। ऐसे ही पानी पकड़ के स्प्रे नहीं कर देना चाहिए, ना क्योंकि तो हम क्यों। जी, बिल्कुल। अमूमन देखते हैं मिस्त्रियों को कि वो पानी पकड़ पानी के लगे होते हैं, तो जी, नहीं बिल्कुल। पता कि कितना ज़रूरी जैसे है। हम कंक्रीट की बात करते हैं, तो जैसे घरों में हम अगर एक स्लैब की पोर करते हैं, तो उसमें हम पॉन्डिंग करते हैं। पॉन्डिंग किस तरह करते हैं कि हम एक साइडों पे उसके बनिया बना लेते हैं और उसमें पानी छोड़ देते हैं। अच्छा। ये तो है स्लैब वगैरह की क्योरिंग के लिए। अच्छा, लाज़मी नहीं कि सिर्फ़ हमने कंक्रीट की करनी है, किसी में भी सीमेंट बेस्ड कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, जैसे ब्रिक मेसनरी है, जो चुनाई करते हैं, या प्लास्टरिंग है, उसकी भी क्योरिंग करनी है। तो उसकी क्योरिंग किस तरह करेंगे, वो हम पानी स्प्रिंकल करके, स्प्रिंकलिंग से उसकी क्योरिंग करेंगे। मुझे बताइए कि आपने फ़ायदा तो बता दिया कि क्यूरिंग क्यों ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँ कि डेफ़िनेटली आप मज़ीद मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को भी बता सकते हैं कि इसके फ़वाइद क्या हैं और अगर ये ना की जाए तो किस तरह का नुकसान हमें देखना पड़ सकता है? जी, बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जब हम सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट, जिसमें कंक्रीट भी हो सकते हैं, प्लास्टरिंग हो सकते हैं, मोर्टार हो सकता है, ये यूज़ करते हैं, तो उसमें एक मॉइस्चर लॉस क्या है कि जी पानी का ज़ाया होना, जब वो उसकी हाइड्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्योरिंग का प्रोसेस करते हैं। अगर इसको नहीं करेंगे, तो उसमें हमें जो अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, वो अचीव नहीं कर पाएँगे। इसमें श्रिंकेज, जो आप सरफेस पे क्रैक्स देखती हैं, वो क्रैक डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ड्यूरेबिलिटी है, जो लॉन्ग टर्म फिर स्ट्रक्चर इसकी उस वजह से वो मेंटेन नहीं होती। हुँ। अच्छा, ये इसके एक तो मेन फ़ायदे और नुकसानात हैं, जो क्योरिंग ना करने की वजह से होते हैं। अच्छा, अली साहब, मुझे ये बताइए कि क्यूरिंग का जो ये अमल है, कितनी देर तक करना चाहिए? कितने दिनों पर ये मुश्तमिल है? दूसरी बात ये भी मुझे बताइएगा कि दीवारें वर्टिकल हैं, हॉरिज़ॉन्टल स्लैब है, तो एक ख़ास पैटर्न का हमें इस्तेमाल करते हुए क्यूरिंग करनी चाहिए या बस रफ़ली हो जाए ऐसे ही? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे कि स्लैब की अगर हम बात करते हैं, जो हॉरिज़ॉन्टल स्ट्रक्चर है, और उसकी क्योरिंग नॉर्मली हम 7 से 10 दिन तक क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग का प्रोसेस वही है कि जी हम पॉन्डिंग कर देते हैं साइड पे बनिया बना के। ठीक है। इस तरह ही जो वर्टिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो आपकी दीवारें हैं, जिसमें ब्रिक मेसनरी की है, प्लास्टर है, या आरसीसी
आ जाती है या हम कॉलम्स की बात करते हैं, तो इन केस में उसकी जो 1 घंटे के बाद अपनी स्ट्रेंथ वो अचीव करना शुरू कर देते हैं वर्टिकल एलिमेंट में। तो उसके लिए हमें फिर नॉर्मली जिसको हम हेज़न क्लॉथ कहते हैं, जूट कहते हैं या गंदम की बोरी, ठीक है, उससे हम उसको रैप करके उसके ऊपर हम क्योरिंग करते हैं। सही। क्योरिंग किस तरह करेंगे, हम वाटर स्प्रिंकल करेंगे और वो क्योरिंग का प्रोसेस उस तरह होगा उसका। तो आपने बताया कि कुछ घंटों तक हमें ये करनी चाहिए, जी, इसका जो नॉर्मली टाइम है? हमें जो स्लैब के लिए 7 से 10 दिन के लिए हम करते हैं और जो वर्टिकल एलिमेंट्स वो 5 से 7 दिन के लिए उसके लिए। बहुत शुक्रिया अली मुख्तार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने का मौका मिला मुझे भी और डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स को भी होगा कि क्यूरिंग होती क्या है, क्यों ज़रूरी है। आज के बाद आप बेहतर तरीके से इस पर गुफ्तगू कर सकेंगे अपने मिस्त्री से और आपको पता होगा कि किस हद तक क्यूरिंग आपको अपनी ईंटों और दीवारों पर करनी चाहिए। मज़ीद अगर कोई सवाल आपके ज़हन में हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और तामीर इज़ी की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तब तक नजफ राजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।